मृत्यु के बाद तामस नरक में गए, जहां उन्हें काफी कष्ट झेलने पड़े। राम वनवास के दौरान चित्रकूट में 3 वर्ष रहे और फिर गौतमी गंगा पहुँचे। वहां उन्होंने पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का विधिवत तर्पण किया। दंडकारण्य में रहते हुए वे रोज इसी गंगा में स्नान कर पितृतर्पण करते रहे। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने दशरथ को नरक से मुक्त कर स्वर्ग में स्थान दिया। यमदूतों ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र राम ने गंगा में विधि पूर्वक तर्पण कर आपकी ब्रह्मा हत्या के दोषों से मुक्ति दिलाई है। वह स्थान जहां राम ने नित्य स्नान कर दशरथ को पावन किया, राम तीर्थ कहलाया। एक बार देवताओं ने राक्षसों को ऐसी पराजय दी कि उन्होंने भविष्य में युद्ध की संभावना न देखते हुए अपने शस्त्र सुरक्षित रखने का विचार किया। देवताओं ने महर्षि दधीची से अनुरोध किया कि वे शस्त्र अपने आश्रम में रख लें। दधीची ने सहमति दी। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि यह कार्य न करें, पर दधीची ने अपना वचन निभाया। देवता निश्चिंत हो गए। कई साल बीतने पर भी देवताओं ने अपने अस्त्र नहीं लौटाए। दैत्यों को यह रहस्य पता चला तो उन्होंने शस्त्र चुराने की कोशिश की। दधीची ने शस्त्रों की रक्षा के लिए उन पर मंत्र से अभिमंत्रित जल छिड़ककर स्वयं पी लिया, जिससे शस्त्र शक्तिहीन हो गए। जब देवता वापस आए तो उन्हें क्षतिग्रस्त शस्त्र देख क्रोधित हो गए। दधीची ने कहा कि शस्त्रों का सार अब मेरे शरीर में समाहित है, आप मेरी हड्डियों से नए अस्त्र बना सकते हैं। उन्होंने योग बल से शरीर त्याग दिया। गायों ने उनके शरीर को चाटकर चमड़ी हटा दी। त्वष्टा ने उनकी हड्डियों से नए शस्त्र बनाए। जब ऋषिपत्नी आश्रम लौटीं और पति को न पाया तो उन्होंने अग्नि से जानकारी ली। सत्य जानने पर वह बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर चिता में जलकर सती हो गई। दधीची की पत्नी ने सती होने से पहले अपने गर्भस्थ बच्चे को लोकपालों की देखरेख में सुरक्षित रखने के लिए पिप्पल वृक्षों के पास छोड़ दिया। दधीची के द्वारा पुत्रवत पाले गए वन के पेड़ पौधों और औषधियों ने सोम से अमृत लाकर उस बच्चे को पिलाया, जिससे वह बढ़ने लगा। पिप्पलों के पास पलने के कारण उस बालक का नाम पड़ा पिप्पलाद। जब वह बड़ा हुआ और उसे अपने माता पिता की मृत्यु की सच्चाई का पता चला तो उसने पितृहंता देवताओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। सोम ने उसे समझाया और उसका क्रोध शांत कर उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन वह बालक केवल प्रतिशोध लेने की भावना में डूबा रहा। अंततः सोम ने उसे गौतमी गंगा के किनारे जाकर भगवान विष्णु की भक्ति और शिवजी की उपासना करने को कहा। पिप्पलाद ने वैसा ही किया, लेकिन अनुष्ठान करने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शिव की कृपा से उसे अपने माता पिता के दर्शन हुए। उसके भीतर की अग्नि एक कृत्या के रूप में प्रकट हुई जो आदेश मांगने लगी। जब उसने देवताओं को नष्ट करने का आदेश दिया तो वही कृत्या उसकी ओर ही बढ़ने लगी। इस पर आश्चर्यचकित पिप्पलाद से कृत्या ने कहा कि तुम्हारा शरीर भी देवताओं का ही रचा हुआ है। फिर वह उसे उस लोक में ले गई जहां देवताओं ने उसे फिर से उसके माता पिता से मिलवाया। वहां उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और शांत चित्त होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसका पूजा स्थल एक पवित्र तीर्थ बन जाए। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। पिप्पलाद ने फिर सुखपूर्वक जीवन बिताया और बाद में स्वर्ग को प्राप्त हुए। तभी से वह स्थान पिप्पलाद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशीय राजा सूरसेन राज करते थे। वे बड़े ज्ञानी और प्रतापी थे। संतान पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कठोर तप किया। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह एक सांप जैसी आकृति वाला था। राजा और रानी ने इस बात को गुप्त रखा और उस बालक को छुपाकर पालने लगे। बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, राजा की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वह सर्प आकृति वाला होने पर भी सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार करता था। उसमें अच्छे संस्कार थे।
जब वह और बड़ा हुआ तो उसने पिता से उपनयन, वेद अध्ययन आदि की मांग की। राजा ने अंततः एक ब्राह्मण की सहायता से उसे गुप्त रूप से शिक्षा दिलाई। वह बालक शास्त्रों में पारंगत हो गया। युवावस्था में उसने विवाह की इच्छा जताई। राजा को संकोच हुआ तो उस युवक ने आत्महत्या की धमकी दी। उसने यहाँ तक कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी बेटी नहीं देगा तो वह कन्या का हरण कर लेगा। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और उन्हें अपने पुत्र के जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उसकी सर्प जैसी आकृति की बात छिपा ली। मंत्रियों ने कहा कि ऐसा गुणी पुत्र पाने वाला पिता तो सौभाग्यशाली होगा। फिर राजा ने पूर्व दिशा में बसे राजा विजय के यहाँ संदेश भेजा कि वे बिना वर के ही कन्या का विवाह कर देंगे। वृद्ध मंत्री ने वहां पहुंचकर योजनाबद्ध तरीके से विवाह की सभी औपचारिकताएं पूरी की और राजकुमारी भोगवती को ब्याह कर ले आए। विवाह के बाद कुछ समय तक भोगवती को अपने पति से अलग रखा गया, लेकिन जब उसने अपने पति के बारे में जानने की इच्छा जताई तो रानी ने बताया कि उसका पति सर्प है। भोगवती ने बिना डरे कहा कि यह तो उसका सौभाग्य है कि उसे एक दिव्य रूप वाला पति मिला है। फिर वह निडर होकर पति के पास पहुंची और उनके साथ रहने लगी। उसी समय भोगवती के स्पर्श मात्र से राजकुमार की पुरानी स्मृति लौट आई। उसने बताया कि वह भगवान शिव के हाथ में रहने वाला सर्प था और भोगवती उसकी प्रिया थी। एक बार शिव पार्वती के हास्य विनोद के समय वह भी हंस पड़ा था, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उसे सर्प रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। तब भोगवती ने उसके लिए प्रार्थना की थी और शिव ने बताया था कि गौतमी गंगा में स्नान करके शिवलिंग की स्थापना और पूजा से उसे मुक्ति मिलेगी। अब सब याद आने पर उस राजकुमार ने भोगवती से कहा कि वह उसे गौतमी गंगा के किनारे ले चले ताकि वह वहां स्नान कर शिव की पूजा करके मुक्ति प्राप्त कर सके। भोगवती ने वैसा ही किया। फलस्वरूप राजकुमार शाप से मुक्त हो गया और शिवलोक जाने से पहले अपने माता पिता से अनुमति मांगी। राजा ने उससे संतान उत्पन्न कर जाने का अनुरोध किया, जिसे उसने मान लिया। उसने भोगवती के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया, संतानें उत्पन्न की और समय आने पर राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर शिवलोक चला गया, जहां उसने शिवलिंग स्थापित किया और पूजा की। वह स्थान आज नागतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। गौतमी गंगा के किनारे एक और मातृ तीर्थ स्थित है, जिसके केवल स्मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता पराजित हो गए। वे ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और युद्ध से मुक्ति का उपाय मांगा। शंकर ने स्वयं युद्ध में भाग लेकर देवताओं की ओर से युद्ध किया। जब दानवों ने शंकर को सामने देखा तो उनका हौसला टूट गया। उनकी उग्र छवि देखकर वे स्वर्ग छोड़कर धरती की ओर भाग निकले। लेकिन जब वहां भी शंकर के गणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वे रसातल में जा छिपे। शंकर के माथे से जो भी पसीने की बूंदें गिरीं, उनसे कई मातृशक्तियां उत्पन्न हो गईं। ये सभी मातृशक्तियां शंकर की आज्ञा से रसातल तक दानवों का पीछा करते हुए गईं और उन्हें समाप्त कर लौटीं। लौटने के बाद वे एक स्थान पर स्थिर हो गईं। वही स्थान मातृतीर्थ कहलाया और इसे आज भी अक्षय फल देने वाला तीर्थ माना जाता है। गंगा के किनारे ही एक और तीर्थ है, जिसे शेषतीर्थ कहते हैं। एक बार दानवों ने शेषनाग को पाताल से बाहर कर दिया था। तब शेषनाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें गौतमी गंगा के किनारे विराजमान तीनों लोकों के स्वामी और संपूर्ण शक्तियों के अधिपति भगवान शंकर का ध्यान करने को कहा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषनाग को अपना त्रिशूल भेंट में दिया। इस त्रिशूल से शेषनाग ने सभी दानवों को हराकर सम्मान पूर्वक अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया।
भगवान शंकर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शेषनाग ने वहां एक कुंड बनाया और यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से उस कुंड का पानी गर्म हो गया। जो भी व्यक्ति उस गर्म जल वाले कुंड में स्नान करता है वह अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सभी दुखों से मुक्त होता है और यश, धन, आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। अत्रिपुत्र ने जिस स्थान पर भगवान शंकर की आराधना कर ज्ञान प्राप्त किया वह आज आत्मतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की उपासना से व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। अत्रिपुत्र को यह ज्ञान उनके पिता से प्राप्त हुआ था। पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने गौतमी गंगा के तट पर महादेव की भक्ति की और तत्वज्ञान प्राप्त किया। पिता के कहे अनुसार